हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात करूंगा, यानी कि ब्रह्मांड के इतिहास के बारे में बात करूंगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हमारे पुराण कुछ बताते हैं और साइंस क्या मानती है, उसकी दोनों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में और बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। तो हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, सबसे पहले ब्रह्मांड कैसे बना इसके बारे में मैंने बचपन में टीवी सीरियल में देखा था। अकॉर्डिंग टू द पुराण, सबसे पहले एक प्रकाश का पुंज आया और उससे भगवान शिव की उत्पत्ति हुई। उसके बाद भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। उसके बाद भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और उन सब ने मिलकर इस सृष्टि का निर्माण किया। भगवान शिव से पहले क्या था ये किसी को भी नहीं पता। अब साइंस के अनुसार जानने का कोशिश करते हैं। साइंस क्या कहती है, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा। क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर क्वार्क और ग्लूऑन फ्री आपस में अलग अलग रहते हैं। जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क रहते हैं, अप डाउन। प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क रहते हैं जो कि आपस में ग्लूऑन के इंटरेक्शन से कनेक्टेड रहते हैं। ये ग्लूऑन से और ये क्वार्क हैं। तो प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क हैं जो कि ग्लूऑन के इंटरेक्शन से कनेक्टेड हैं। न्यूट्रॉन के अंदर भी 3 क्वार्क हैं, अप डाउन डाउन, जो कि ग्लूऑन के इंटरेक्शन से कनेक्टेड हैं। क्वार्क भी कई तरीके के हो सकते हैं, तो मोस्टली 6 तरीके के होते हैं और एंटी क्वार्क भी होते हैं। तो क्वार्क बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। तो क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा के अंदर ये क्या होंगे, इसके अंदर ये यहाँ पे बंधे हुए हैं। इससे क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा के अंदर ये डेंस रहेंगे बट फ्री स्टेट में रहेंगे, यानी कि खुले हुए रहेंगे, बंधे नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्टेट को हम क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा बोलते हैं, जिसमें क्वार्क और ग्लूऑन फ्री स्टेट में रहते हैं। तो इसको अब साइंस के अनुसार समझने का कोशिश करते हैं। तो आज से 13.7 बिलियन ईयर्स एगो क्या था, कुछ भी नहीं था और सब कुछ एक जस्ट सिंगुलरिटी था। सब कुछ एक पॉइंट पे था, जितना भी मास था, जो भी था, हम मानते उसको सिंगुलरिटी बोलते हैं। वो था जस्ट ए पॉइंट था। उसके बाद एकदम से बिग बैंग मीन्स बड़ा सा धमाका हुआ, इसको बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। बिग बैंग मीन्स बड़ा, बैंग मीन्स धमाका, बड़ा सा धमाका हुआ और बहुत बड़ा था, क्योंकि इसने पूरा यूनिवर्स को बनाया है तो बहुत बड़ा धमाका होगा। हम लोग इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, बहुत बड़ा धमाका था। और उसके बाद क्या हुआ, उसके 1 माइक्रोसेकंड 10⁻⁶ सेकंड से के अंदर एक स्टेट बना जिसको हम क्वार्क और ग्लूऑन प्लाज्मा बोलते हैं। बेसिकली क्वार्क और ग्लूऑन फ्री स्टेट में थे, दोनों ही मतलब आपस में घूम सकते थे, फ्री स्टेट में थे। उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे गया तो उसके बाद क्वार्क और ग्लूऑन आपस में ये आपस में कंबाइन होने लग गए और उसके बाद प्रोटॉन बने जिसके अंदर ये कनेक्टेड रहते हैं। दोनों कंबाइन होने लगे और प्रोटॉन बने, न्यूट्रॉन बने और टेम्परेचर भी कम हुआ। यहाँ पर ग्रेटर देन लार्जर था 10⁻12 केल्विन से, अब यहाँ पे टेम्परेचर 10⁻12 केल्विन का ऑर्डर था और टाइम भी बढ़ गया 10⁻⁴ सेकंड। उसके बाद 3 मिनट्स के अराउंड लो मास के न्यूक्लियाई, अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन होके न्यूक्लियस बनाने लगे। उसके बाद धीरे धीरे ओवर द टाइम चला, जैसे कि यहाँ पे 400,000 ईयर्स के बाद टेम्परेचर था 4000 केल्विन और जहाँ पे कि न्यूट्रल एटम्स बने। उसके बाद स्टार का फॉर्मेशन हुआ 10⁻⁹ ईयर्स के बाद स्टार का फॉर्मेशन, जो तारे वगैरह हैं उनका फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद आज हम देखते हैं आज की दुनिया 13.7 बिलियन ईयर्स के बाद की दुनिया, जो ये यहाँ पे एक धमाका हुआ बिग बैंग, जिसको हम बिग बैंग बोलते हैं और इस पूरी थ्योरी को हम बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, जो ये बताती है कि यूनिवर्स कैसे बना। तो यहाँ पे की पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट क्या है कि कुछ नहीं था इनिशियली
उसके बाद धमाका हुआ, उसके बाद ये बहुत सारे स्टेप से हुए। पहले तो क्वार्क ग्लूऑन फ्री स्टेट में थे, उसके बाद आपस में कंबाइन होने लगे, जिन्होंने कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाया। उसके बाद प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंबाइन हुए तो उससे न्यूक्लियस बना, और उसके बाद धीरे धीरे ये आगे चल के आज 13.9 बिलियन ईयर्स, बहुत ज़्यादा टाइम है। इसके बाद हम आज की दुनिया देखते हैं, जहाँ पे कि बहुत सारे प्लेनेट हैं, बहुत सारे तारे हैं जो आसमान में दिख जाते हैं हमको। तो ये सब कुछ बना, तो इसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो अब ये तो थ्योरी है, अब थ्योरी तो अब इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। तो इसको जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि क्या ऐसा स्टेट हो सकता है क्या, क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा, जहाँ पे क्वार्क और ग्लूऑन प्लाज्मा। सबसे पहले तो हमें ये स्टेट को वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये स्टेट है या नहीं है, क्योंकि हमें नॉर्मल मैटर के अंदर क्वार्क और ग्लूऑन्स दोनों प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, फ्री स्टेट में नहीं रहते हैं, यहाँ पर फ्री स्टेट में। तो सबसे पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि ये स्टेट ऐसा होता है या नहीं होता है। जब हम इन रियलिटी ऐसा स्टेट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तो इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट है LHC, जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस को कोलाइड करते हैं बहुत ही हाई एनर्जी पे, जहाँ पे ये ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से चलते हैं, और आपस में बैक टू बैक हम उनको कोलाइड करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो धमाका होगा, दोनों को टकराएंगे तो एक पॉइंट पे होगा। तो इस टाइप का सीन बनेगा जहाँ पे एक पॉइंट पे एकदम से धमाका होगा बहुत ज्यादा, और उसके अंदर हम ट्राई करेंगे कि ऐसा स्टेट अगर बन रहा है, अगर हमें एक ऐसा स्टेट मिलता है जिसके अंदर क्वार्क और ग्लूऑन फ्री स्टेट में है, तो यानी उसके बाद ये सारे स्टेप्स मिल रहे हैं जहां तक, तो इसका मतलब ये थ्योरी ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूक्लियस को कोलाइड करते हैं, उसके बाद एक स्टेट, ये इस QGP स्टेट को, जो क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा जिसमें फ्री स्टेट में होता है, उसको डिटेक्ट करने का कोशिश करते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे, क्योंकि ये एक मीडियम है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी QGP की। तो क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा, जिसको शॉर्ट में QGP बोलते हैं, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि ये फ्लूइड है, तो फ्लूइड का कुछ क्या होगा, विस्कोसिटी होगा कि कितना ये गाढ़ा है, कितना मतलब कितना इजीली इसको कंप्रेस कर सकते हैं, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी होगी, इसका प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, ये सारा चीज को हम स्टडी करेंगे। तो ये कॉलिजन में ऐसा अगर मीडियम हमें मिलता है, तो यानी कि ये मीडियम बना, उसके बाद वो कैसे कूल हुआ, ये सारा प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं। तो हम LHC में ये हेवी आयंस को टकराते हैं, जो कि न्यूक्लियस को टकराते हैं, मोस्टली लेड होता है और गोल्ड होता है, उनको टकराते हैं। उसके बाद हम इस स्टेट, अगर ये स्टेट बना है तो हम इसका स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज को, तो इसकी प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे, क्योंकि एक मीडियम है, मीडियम का प्रॉपर्टी का टेम्परेचर, प्रेशर और विस्कोसिटी, एंट्रोपी, ये सारा स्टडी करते हैं। उसके बाद ये ओवर द टाइम कूल होता गया, तो यहाँ पे जैसे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना, तो यहाँ पे भी अगर ये स्टेट बन रहा है तो यहाँ पे भी आगे जाके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनेगा। तो इस टाइप का हम सेम टू सेम चीज को हम कैप्चर करने का कोशिश करते हैं, बट हम इसे बिग बैंग नहीं बोलते, इसको हम लिटिल बैंग बोलते हैं, क्योंकि ये इतना एनर्जी पे नहीं हो रहा कि ये पूरी ब्रह्मांड को बना पाए। वो बहुत बड़े लेवल का धमाका था, ये छोटे लेवल का धमाका है, लाइक इसको हम लिटिल बैंग भी बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हमें इसका प्रॉपर्टी को स्टडी करना है। तो अब इसके प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए हमें इसका टेम्परेचर, तो हमें क्या चाहिए कि इसका प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसे पार्टिकल चाहिए होंगे जो इससे पहले क्रिएट किए हों, इससे पहले उत्पन्न हुए हों और इसके थ्रू पास हों, तो वो आराम से बता सकती है इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है। जैसे कि ये उन पार्टिकल को रोक पाता है या नहीं रोक पाता है, बेसिकली जिसको हम एनर्जी लॉस बोलते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज का टेम्परेचर, जैसे इसका पता करना, तो टेम्परेचर बेसिकली हम उसके लिए हम क्या करेंगे, फोटॉन्स जो होते हैं, किसी भी चीज का टेम्परेचर जो होता है वो फोटॉन से आता है।
तो वो हम उसका उससे हम उसका टेम्परेचर पता कर सकते हैं।